ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर के मशहूर गुघाल मेले में, जहां 4 अक्टूबर 2018 को नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम एक शाम कौमी एकता के नाम एक तारीख साज ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। सहारनपुर के गांधी मैदान में 50,000 से 60,000 लोगों का जन सैलाब मुनव्वर राना, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी को एक साथ स्टेज पर देखकर सरप्राइज था। इस मुशायरे में शासन प्रशासन के बड़े बड़े अफसर, नगर निगम के मेयर, सभी पार्षद, सभी सियासी समाजी पार्टियों के लीडरान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, वकील के साथ सहारनपुर के सभी मौजिज हजरात जलवा अफरोज थे। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब मंसूर बद्र साहब, जो सहारनपुर के वार्ड नंबर 43 के हर दिल अजीज पार्षद हैं, साथ ही अमन भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मंसूर बद्र उत्तर प्रदेश के इकलौते पार्षद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से चौथी बार जीत हासिल की। मंसूर बद्र के मरहूम वालिद अयूब हसन बद्र साहब अदब नवाज शख्सियत थे। उन्होंने सहारनपुर में 25 मुशायरे का इनेकाद किया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मंसूर बद्र ने सहारनपुर में अब तक 20 मुशायरे ऑर्गेनाइज किए हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर मंसूर बद्र और उनके वालिद की इस उर्दू खिदमत का एतराफ करते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं। अब अगले शायर या शायरा से मुलाकात करें। देखिए शायरा का जिक्र आते ही कैसे माशाल्लाह। तो मैं वही काम अब करने जा रहा हूं। आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं कि निसाई लहजे की शायरी में, निसाई शायरी में जहां आज की शायरा आज की खातून के जज्बात और एहसासात पेश करती है, आज की खातून कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा या बीवी बनकर, या कभी माँ बनकर जो सोचती और महसूस करती है उसे अपने अंदाज में जैसे कह सकती है, उसे अगर समझना है तो हमें एक शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कानपुर से आने वाली एक मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाइस्ता सना को आवाज देता हूं। परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। या दूसरा शेर रेहाना रूही का पढ़ूं कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। आइए एक खातून के जज्बात और एहसासात मोहतरमा शाइस्ता सना का कलाम आपसे गुजारिश की जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा शाइस्ता सना का, ताकि वो अपने कलाम से नवाजें। अब पूरा मजमा एक इकाई में तब्दील हो गया है। अब इस्तकबाल करेंगे सहारनपुर के लोग अपनी मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना का। पढ़ो शाइस्ता। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम, शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतला पेश करती हूँ। देखें, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और गजल का ये शेर भी हाजिर करती हूँ। देखिए, इरशाद इरशाद। मेरे दीदार के वास्ते ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है। सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज, ये
मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मंसूर भाई का, उन्होंने मुझे फिर एक बार हुक्म दिया और मैं आप सबके बीच हाजिर हुई, आप सब अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हाजिर करती हूँ, देखें इरशाद। इंटरनेट का जमाना, मेरा ये शेर, इश्क मोहब्बत प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है, आप सभी जिम्मेदार हैं, बहुत ज़हीन हैं। शेर सुन के बता दीजिएगा, पेश करती हूँ, देखें जी इरशाद। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, रूह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली। और गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ, मेरी कुछ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं मेरे शेर में मेरी बहनों को शरीक करती हूँ, आप सबकी अदालत में शेर रखती हूँ, पेश करती हूँ, देखें, और डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ, पेश करती हूँ, देखें। इरशाद। आजकल मेरे दीदार के वास्ते मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो, मेरी बहनों वो घर हो के बाजार हो, किससे क्या कहना है खुद समझदार हो, यूं जियो जैसे खुदारियों के शजर टूट जाते हैं लेकिन लचकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। और आखिरी शेर, मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगी, पेश करती हूँ, देखें। आजकल मेरे दीदार के वास्ते दिल से देखो अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो महकते नहीं। वाह 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 वाह। शाइस्ता सना साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। हजरात गिरामी, ये मुशायरा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी आपको बहुत से हमारे सीनियर शोरा रखते हैं, उनका कलाम आपको समाअत करना है, मैं पेश करती हूँ। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। माँ बाप मिलके 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल पाते। पेश करती हूँ, देखें, एक एक शख्स की शिरकत चाहिए, हाजिर करती हूँ। इरशाद। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है,
खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, थोड़ा अलग मिजाज के हैं, हाजिर करती हूँ। देखें, दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी पर्दे से चला जाता है साजन मेरा, जब भी पर्दे से चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की लगती है। वाह वाह वाह। भाई ज्यादा उछलिए मत, उछलने में बड़ा खतरा है। आपके अब्बा भी इसी महफिल में बैठे हैं, बात पता लग जाएगी, इसलिए आराम से बैठिए। मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी पर्दे से चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, असासा अपनी वफा का लुटा के देखा था, असासा अपनी वफा का लुटा के देखा था, कुछ इस तरह भी उसे आजमा के देखा था, कुछ इस तरह भी उसे आजमा के देखा था। फिर उसके बाद ना हो पाया वो किसी का भी, फिर उसके बाद ना हो पाया वो किसी का भी, बस एक बार उसे मुस्कुरा के देखा था, बस एक बार मुस्कुरा के देखा था, बस एक बार उसे मुस्कुरा के देखा था। बहुत शुक्रिया। क्या कहना, और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। देखें, इरशाद इरशाद। उसके हर गम को नेमत समझती रही, उसके हर गम को नेमत समझती रही, बेवफाई को चाहत समझती रही, बेवफाई को चाहत समझती रही। प्यार को दिल लगी वो समझता रहा, प्यार को दिल लगी वो समझता रहा, प्यार को मैं इबादत समझती रही, प्यार को मैं इबादत समझती रही, प्यार को मैं इबादत समझती रही। वाह 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 वाह। शाइस्ता सना साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शाइस्ता सना ने निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज के खातून के जज्बात और एहसासात पेश किए। हालांकि उन्होंने वो तमाम एहसासात पेश करते वक्त थोड़ी सी शिकायतों का भी जिक्र किया, कुछ शिकायतें भी उन्हें थी मर्दों से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खवातीन का कोई मसला नहीं है, खवातीन का मसला सिर्फ इतना सा है कि जब वो बहू होती हैं तो अक्सर उन्हें सास अच्छी नहीं मिलती, और जब वो सास बन जाती हैं तो अक्सर उन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती। ये खवातीन का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने एक शेर पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि
हमारी कुछ बहनें यहाँ बैठी हैं, उन्होंने मशवरे के तौर पर ये शेर सुनाना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बहनें हमारी हैं मुशायरे में, तो मशवरा एक मैं भी उन्हें देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आपके शौहर खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पर हैं और खाना खाते वक्त अगर वो आपसे अचार तलब करें, तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। मैं अपनी बहनों को यह मशवरा दे रहा हूं कि अगर आपके शौहर दस्तरखान पर हैं या खाने की टेबल पर हैं और वो खाना खाते वक्त आपसे अचार मांगने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। और हाँ, समझ ये भी लीजिएगा कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो बहरहाल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे कबल कि मैं अगले किसी शायर को बुलाऊं, एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं। ईमानदारी से सवाल करूंगा, ईमानदारी से जवाब की उम्मीद रखता हूं। सवाल बहुत सच्चा। ये बताइए कि भाई मंसूर बद्र साहब ने जिस मोहब्बत के साथ ये मुशायरा सजाया है और अपने वालिद गिरामी जनाब अय्यूब बद्र साहब की विरासत को जिस जिम्मेदारी के साथ संभाला है, अगर आपकी नजर में ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है, तो अपनी तालियों की गूंज में एक बार मंसूर बद्र को बताइए कि इनकी मेहनतें वसूल हुई और इनका मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। बहुत शुक्रिया। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।